अक्सर लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि दाल, उर्दू का अक्षर दाल, जब किसी दूसरे अक्षर से मिलाया जाता है तो उसकी शक्ल बिल्कुल रे जैसी लगती है, बिल्कुल रे जैसी लगती है। तो जब इसकी शक्ल रे जैसी हो जाती है तो दोनों में अंतर कैसे करें कि कहाँ पर दाल है और कहाँ पर रे है। तो देखिए, ये दाल, इसमें ये शब्द है गदा, गाफ दाल अलिफ, गदा। गदा, गदा माने फ़कीर, भिखारी। देखिए, ये रे जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये रे नहीं है। उसका कारण ये है कि ये गाफ जो रे के साथ जुड़ा हुआ है, ये रे के बीच से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब ये दूसरा शब्द देखिए, इसमें रे है, गिरा। ये गाफ और रे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये गाफ जो है ये ऊपर से जुड़ा हुआ है, रे के शुरू से जुड़ा हुआ है, यानी रे का जो सिर है वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसके सिर से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि ये रे है, और अगर ये इसके बीच से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि ये दाल है, रे नहीं है। देखिए दोनों में अंतर, ये यहाँ बीच से जुड़ा हुआ है और यहाँ देखिए ये इसके ऊपरी सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ये रे है और ये दाल है। अब इसी तरह और भी अक्षर हैं, जैसे डाल और ड़े, डाल और ड़े, ठीक। डाल, गडमट, ये दोनों डाल है। ड़े, गड़बड़, ये दोनों ड़े हैं। अब देखिए, ये चूँकि यहाँ बीच से जुड़ा हुआ है इसलिए ये डाल है, ये बीच से जुड़ा हुआ है। और ये चूँकि यहाँ सिरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रे है, रे है। इसी तरह जाल और जे, देख लीजिए वही अंतर है, जाल और जे में भी है। जाल, ग़िज़ा, गैन, जाल अलिफ, ग़िज़ा। जे, गज़, गाफ जे, गज़। अब देखिए ये यहाँ बीच से जुड़ा हुआ है इसलिए ये जाल है। ये यहाँ इसके सिर से जुड़ा हुआ है इसलिए ये जे है, जाल और जे। तो अब आपको पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से पहचान सकेंगे।